बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप देख रहे हैं पस मंज़र। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरक। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों में मैंने ज़िक्र किया है कि किस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में फ़्रॉड हो रहे हैं और साथ ही साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी रखने वाले अफसरान और मुलाजिमीन के साथ कैसे नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ अपने मुलाजमीन के साथ ज़्यादती रवा रखे हुए हैं, बल्कि साथ ही साथ उनकी बदनीति और बददियानती आप मुलाहज़ा करें कि गुज़श्ता कई सालों से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर होल्डर उनको भी वो डिविडेंड और प्रॉफिट वगैरह बिल्कुल नहीं दे रहे। और उनका कहना ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामिया का अपने शेयर होल्डर्स से कि हमारा बैंक के ऊपर जो है, हमारे बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो पेंशनर्स का, जिसकी वजह से हम आपको डिविडेंड और प्रॉफिट वगैरह नहीं दे सकते। बहरहाल इसके ऊपर जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर्स उनके इस बात से इख्तलाफ भी करते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो भी वसूल करने का मुतालबा करते हैं, लेकिन नेशनल बैंक टस से मस होने का नाम नहीं लेती और ये कहकर हमेशा टाल देती है कि नेशनल बैंक के पेंशनर्स की अदायगी का बोझ जो है वो बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम आपको अदायगी करने से कासर है। और इसके साथ साथ नेशनल बैंक का जो पेंशनर्स के हवाले से बजट इंक्रीज़ का मामला है उस पर भी नेशनल बैंक की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जो है कि मुकदमा चूँकि ज़ेर समात है, इस वजह से हम आपको इंक्रीज़ नहीं दे सकते। हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमे की समात के दौरान जुलाई 2017 को इस वक्त के सदर सईद अहमद खान ने पेंशन में इजाफा किया था और बैंक के लीगल डिवीजन ने भी ज़ेरे समात मुकदमे की कोई कदगन नहीं रखी थी, जिसके मुताबिक बजट इंक्रीज रोकना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से कोई जवाज़ नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बूढ़े पेंशनर्स जिन्होंने साल हा साल इस अदारे की तरक्की इस्तेकाम के लिए खिदमात अंजाम दी हैं, उनसे ज़्यादती और नाइंसाफ़ी रवा रखे हुए हैं। बहुत सारे पेंशनर्स अब तक वफ़ात पा चुके हैं, उनकी बेवाएँ कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, उनको ना ही मुलाजमीन के कोटे से कोई उनको भर्ती किया जाता है। भर्तियाँ भी आम तौर पे गुज़श्ता कई सालों से जो है वो बाहर से ली जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मुलाजमीन को जो उनका बुनियादी हक़ है, किसी भी मुलाजिम के फौत होने के बाद जो उसके बच्चे की तैनाती का या बेटी की तैनाती का या उसकी बेवा की तैनाती का अमल होता है, उसको नहीं अंजाम दे रहे। इस मसले को पेंशनर्स ने जब इंतज़ामिया कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स ने यह मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में रखा। असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन कैसर अहमद शेख जो थे, उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को इसकी बाकायदा जो है वो इसे अपने एजेंडे में शामिल किया और एजेंडे में शामिल करने के बाद बैंक इंतज़ामिया को वाज़िया हदायत दी कि पेंशनर्स को सालाना बजट इंक्रीज़ की अदायगी की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दायर रिव्यू पिटीशन है उसको वापस लेकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो की जाए। और यूं 29 मार्च 2023 को बैंक इंतज़ामिया ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना जनाब कैसर अहमद शेख की हदायत पर पेंशन एक्शन कमेटी के 5 रुकनी वफ़द से मुज़ाकरात किए और बजट इंक्रीज़ की अदायगी के लिए जल्द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी लेने का वादा किया। और फिर 6 अप्रैल 2023 को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बेशतर मेंबरान कौमी असम्बली और मशीर ख़जाना जनाब तारक बाजवा साहब, मशीर रेवेन्यू जनाब तारक पाशा साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
जमील अहमद की मौजूदगी में सदर नेशनल बैंक रहमत अली हसनी ने बजट इंक्रीज की जल्द अदायगी और आउट ऑफ कोर्ट मुज़ाकरात का ऐलान किया, मगर 5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक बैंक इंतज़ामिया की जानिब से कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स ने हाल ही में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी एक दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म, जबर और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंतज़ामिया की जानिब से बेहिसी का मुजाहरा जो है वो दरख्वास्त में शामिल किया है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामिया किस बेदर्दी और बेरहमी से और बेहिसी से पेंशनर्स के साथ दुश्मन जैसा सलूक रवा रखे हुए है, और उनकी इस हट धर्मी से नेशनल बैंक के मुलाजमीन जो पेंशनर हैं उनको किस कदर अजियत और मौजूदा महंगाई के सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो चुका है। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से अभी तक पेंशनर्स को कोई मुज़ाकरात के लिए कॉल मौसूल नहीं हुई और पेंशन शदीद इज़्तिराबी कैफियत का शिकार है। पेंशनर्स की जो पेंशन है 10 साल बाद 3 से 5,000 रुपये तक कम हो चुकी है, यानी बजाय उनकी पेंशन में इजाफा होता उनकी पेंशन मज़ीद कम होती जा रही है। उसकी वजह अफरात-ए-ज़र भी है और फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कटौती भी का अमल भी शामिल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का फैसला दे चुका है और कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामिया को हदायत दी है कि इनको पेंशन इंक्रीज जो है वो हर साल दी जाए और जितने सालों से नहीं दी गई उसका एरियर्स भी उनको दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामिया टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब आने वाले हालात में नेशनल बैंक की इंतज़ामिया सीनियर सिटीज़न के साथ जो सलूक रवा रखे हुए हैं उससे नेशनल बैंक के पेंशनर्स के अंदर एक आतिशफ़शां जन्म ले रहा है और वो आतिशफ़शां किसी वक्त भी फट सकता है और उसके नुकसानात न सिर्फ बैंक को होंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर अमन आमा की सूरत हाल भी बिगड़ सकती है। पेंशनर्स को जिन्होंने 45-45, 50-50 साल इस अदारे की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम किया है और इस अदारे को मजबूत बनाया है, आज वो भूख और अफलास का शिकार है। लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामिया इस कदर बेहिस हो चुकी है कि उन्हें कतन इन लोगों का ख्याल तक नहीं आता। बहुत सारे मुलाजमीन इस वक्त जो पेंशनर हैं वो एक दूसरे से उधार लेके अपनी ज़रूरतें पूरी करने पर मजबूर है। वाज़ेह रहे कि हर मुलाजम साहिब हैसियत नहीं होता, उनमें गरीब भी होते हैं, मतवसत के भी होते हैं, कुछ बड़े ख़ानदानों से भी लोग होते हैं, लेकिन हर एक के अपने अपने मसाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त भूख, अफलास और पाकिस्तान की महंगाई की वजह से जो सबसे बड़ा शिकार तबका है वो निचले दर्जे का है, यानी वो लोग जो अब मिडिल क्लास जिसको कहा जाता था, अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास का ख़ात्मा हो चुका है। अब सिर्फ 2 क्लासेस हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। जो गरीब है वो सतह गुर्बत से भी नीचे है और जो अमीर है उसको अपनी दौलत का अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी दौलत कितनी है, उसके बच्चों के नाम पे कितनी दौलत है उनको अंदाज़ा नहीं है। यहाँ तक कि पैदा होने वाले बच्चा भी जो है उनका अरबपति है, करोड़पति है, और पाकिस्तान में रहने वाला जो बज़ाहिर अपने सांस की वजह से उसकी ज़िंदगी ज़ाहिर होती है वो बेचारा पुरसाने ज़िंदगी पुरसाने हाल है, उसका कोई मदावा करने वाला नहीं, उसकी गुर्बत को कोई नहीं देख रहा, उसकी अफलास को कोई नहीं देख रहा, उसकी मुश्किलात को कोई नहीं देख रहा, उसकी बीमारी को कोई नहीं देख रहा, उसके हालात को कोई नहीं देख रहा। दिन ब दिन महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है
کہ عام آدمی جو ملازمت کر رہا ہے یا کوئی چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، جب اس کا گزارا نہیں ہوتا تو آپ اندازہ کریں کہ پینشنرز جو ایک محدود تنخواہ پینشن کے ذریعے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا۔ تو رحمت علی حسنی جو صدر موجودہ ہیں، انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ نیشنل بینک کے اس وقت 61 سال سے لے کر 65 سال تک کے بوڑھے پینشنرز اور ان کی فیملیز اور ان کی بیوائیں اس وقت جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اب دعا گو ہے کہ یا پروردگار ہمارے اوپر رحم کر اور ان لوگوں کو ہدایت دے تاکہ یہ ہمارے اوپر رحم کرے، کیونکہ رحم کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ان کے دل کو موم کر سکتی ہے، نرم کر سکتی ہے، جو کہ اتنی بے حس لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والے ماہانہ اور سالانہ فراڈ کے علاوہ ان کی تنخواہیں اتنی ہیں، ان کی مراعات اتنی ہیں، اور لینڈ کروزر اور فارچون جیسی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے ان کے مقابلے میں جو ملک کے قومی ادارے کو مضبوط اور مستحکم اور ترقی یافتہ بنانے میں جن کا کردار ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ نرم دل ان کا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے اندر بے حسی اس قدر پختہ ہو چکی ہے کہ ان کے اندر نہ تو انسانیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں ہماری اشرافیہ، یہ کیونکہ ان کا شمار بھی اشرافیہ میں ہوتا ہے، اشرافیہ جو ہے وہ بالکل بے حس ہو چکی ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کن حالات سے دوچار ہے اور پاکستان جو ہے وہ کن مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان جو ہے اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، اس کے لیے پاکستان کو یکجہتی، اتحاد اور یگانگت اور ایک محب وطن پاکستانی قیادت کی ضرورت ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے تنگ آ کے اب نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز جو پینشنرز ایکشن کمیٹی کے تحت انہوں نے ایک کمشنر اسلام آباد کو ایک درخواست دی ہے، جس میں انہوں نے گزارش کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد گزشتہ 6 سال سے نہیں ہو رہا، تو لہٰذا ہمیں وفاقی دارالحکومت میں ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تاحال بہرحال انہیں اجازت نہیں ملی، اور اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو یقیناً وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اپنا احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر امکان ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز سڑکوں پر آئیں گے، اور جو نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین جو اس وقت حاضر سروس ہیں، ہو سکتا ہے ان کے احتجاج کا وہ بھی حصہ بنے، اور قلم چھوڑا ہڑتال بھی ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں، اور اس کے نتیجے میں بینک کا اور ملک میں امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کی اسٹیٹ، ریاست اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ اور وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو اس بات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنز کے حق میں ہونے والے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ تو ناظرین، یہ مسائل ہیں وہ جو نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنز کے ساتھ ہیں، اور یہی نہیں ہے کہ یہ صرف ایک معاملہ ایک ادارے کا ہے، بلکہ پاکستان کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے ان سب کا سختی سے نوٹس لے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو ریلیف دے اور ان کو ان مشکلات سے نجات دلائے۔ اور یہ جو ہمارے سینئر سٹیزن نے، یہ ہمارے ویسے ہی قابل احترام ہے، کیونکہ ہر معاشرے میں سینئر سٹیزن کی بہت عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی توقیر کی جاتی ہے، لہٰذا ان کو سینئر سٹیزن کا وہ درجہ دیا جائے جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔